मैं को अगेंस्ट नहीं हूँ एटॉमिक पावर जनरेशन के जी। मगर क्योंकि सेफ्टी कंसिडरेशंस बहुत हैं। वैसे हम कर रहे हैं, अच्छा, एटॉमिक एनर्जी का भी एक कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, हम बिजली बना रहे हैं एटॉमिक अच्छा, एनर्जी से, मगर इसमें सेफ्टी कंसिडरेशन बहुत होती हैं। अच्छा, अब देखें ना, अमेरिका में पिछले 20 साल में कोई एटॉमिक पावर प्लांट नहीं लगा। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो एटॉमिक एनर्जी जनरेट होती है फ्रांस में होती है। अच्छा, उन्होंने एक जनरल जीई का एक वो है जनरेटर जो है, उन्होंने उसको डेवलप कर लिया है, उसी से वो बिजली बनाते हैं। मगर इस वक्त बिकॉज ऑफ सेफ्टी कंसिडरेशंस एटॉमिक जो पावर जनरेशन है वो इतना पॉपुलर नहीं है। तो इस वक्त जो ज़्यादा ट्रेंड है, यूरोप तो हाइड्रोजन की तरफ जा रहा है। अच्छा, यानी एज अ फ्यूल दे आर गोइंग टुवर्ड्स हाइड्रोजन। गाड़ी भी उससे चलाएंगे, बिजली भी उससे बनाएंगे, सही वो हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, अब तो गाड़ियां भी बिजली से चल रही हैं जी। और हमने भी अभी चाइना से कुछ मोटरसाइकिलें भी मंगवाई हैं। तो हम अफोर्ड कर सकेंगे, इतनी बिजली होगी हमारे पास कि हम ये गाड़ियां चलें और मोटरसाइकिलें चलें? देखिए जी, वो कैसे होगा? फिर बात फ्यूल पे आ गई। मैं तो कहता हूँ ईंधन फ्यूल। देखो, पहले तो चीज़ है कि हमने इंपोर्टेड फ्यूल से जान छुड़ानी है। हाँ, इस वक्त जो $25 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं फ्यूल, जिसमें फर्नेस ऑयल भी है, गैस भी है, डीजल भी है, कोला भी है। पहले तो चीज़ है कि हमने इंपोर्टेड फ्यूल से निजात हासिल कर दी। तो और बोझ बढ़ेगा इस तरह, तो कोई कम नहीं, होगा? अगर हम कोयले से बिजली बनाएंगे तो हाँ, कोयले से तो आपने बहुत अच्छा आइडिया है कि हमारे पास है मौजूद। हाँ, और फिर सस्ती होगी ना, इतना बड़ा हमारे पास जखीरा है। उससे बिजली भी सस्ती होगी, फिर जितना मर्जी बनाए उससे हम कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, उससे फिर हम इसकी तरफ तो जाएंगे। ये कबाहत क्या है हमारी हुकूमतों को और हमारे जो माफियाज बैठे हुए हैं, इनको क्या तकलीफ है कि एक आम आदमी को सहूलत नहीं देना चाहते? वही जो आप कह रहे हैं, वो इम्पोर्ट का जो देखें जी, ये मुझे तो लगता है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो हमारे यहाँ एक वो ईस्ट इंडिया कंपनी मुल्क को चला रही है, और कंपनी की जो सोच होती है वो प्रॉफिट्स होते हैं। हाँ। सी, तो वो लोग जो मुल्क चला रहे हैं, देयर हैज़ टू बी एन इलेक्टेड ओवरसाइट। जिन मुल्कों में इलेक्टेड ओवरसाइट होती है, वो इलेक्टेड जो लोग हैं वो कौम और मुल्क के मफाद में फैसले करते हैं। हमारी एक 70 की असेंबली थी जिसने मुल्क और कौम के हक में फ़ैसले किए, आइन बनाया, सब कुछ किया। उसके बाद आपके सामने इलेक्शन डिस्प्यूटेड हैं, सही, वो इलेक्टेड लोगों की ओवरसाइट कोई नहीं है, सही, और वो एक कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ पाकिस्तान हो चुकी है। हर अदारा जो अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा है। अब मैं मिसाल देता हूँ, बल्कि मैं आर्टिकल भी सुबह लिख रहा था कि इंडियन इलेक्शन कमीशन ने हिंदुस्तान को बचा लिया इलेक्शन सही करा के। फेयर करा दिया। अगर वो ये इलेक्शन सही ना कराते और मोदी साहब चल पड़ते तो वो 400 के जो चक्कर में थे, तो हिंदुस्तान गया था। उनका आइन भी चला जाना था, उन्होंने आइन भी उड़ा देना था। उन्होंने एक हिंदू वो स्टेट बना देनी थी, फंडामेंटल हिंदू फंडामेंटल स्टेट उन्होंने बना देनी थी। इजराइल के बाद एक ज्यूइश फंडामेंटल स्टेट है और एक हिंदू फंडामेंटल स्टेट उन्होंने बना दी।